प्राचीन समय की बात है। महर्षि गौतम का एक बहुत बड़ा गुरुकुल था। उसमें बहुत सारे विद्यार्थी शिक्षा अध्ययन करते थे। एक दिन उत्तम जंगल से लकड़ियां बीन कर ला रहा था। जब उत्तम ने लकड़ियों का गट्ठर नीचे उतारा तो गट्ठर में उलझकर उसके सिर के बाल टूट गए। वे बाल सफेद थे। उत्तम अपने बालों को देखकर दुखी होकर सोचने लगा, ये क्या, मेरे बाल तो सफेद हो चले, पर मैं अभी भी आश्रम में ही पड़ा हूँ। एक दिन संध्या के पूजा के समय महर्षि गौतम ने उत्तम को उदास देखा तो पूछा। अब उत्तम मन ही मन उदास रहने लगा। वत्स, तुम उदास क्यों हो? फिर उत्तम ने सारी बात कह सुनाई। महर्षि गौतम सोच में पड़ गए और बोले, वत्स, तुम पर अति प्रेम था। तुम्हारी गुरु सेवा के कारण मुझे यह ध्यान ही नहीं रहा। सचमुच तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। इतने दिनों तक आश्रम में रहकर तुमने जो मेरी सेवा की है, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। अब तुम जाओ, जाकर अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। शिक्षा प्राप्ति के बाद जितना समय तुमने यहाँ बिताया है, जाओ, मेरा आशीर्वाद है, उसका प्रभाव तुम्हारी उम्र पर नहीं पड़ेगा। गुरुदेव, गुरु दक्षिणा दिए बिना मेरा कर्तव्य पूरा नहीं होगा। गुरु दक्षिणा के लिए आज्ञा दीजिए। उत्तम ने हाथ जोड़कर निवेदन किया। वत्स उत्तम, गुरुजनों की सेवा करके उन्हें संतुष्ट करना ही सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। वह मुझे मिल गई है। जाकर गुरु माता से आशीर्वाद ले लो। प्रणाम गुरु माता, मुझे गुरु दक्षिणा के लिए आज्ञा दें। पुत्र उत्तम, तुमने जो हमारी इतने दिनों तक सेवा की है, मेरे लिए वही गुरु दक्षिणा है। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ। नहीं गुरु माता, मुझे गुरु दक्षिणा के लिए आज्ञा दें, नहीं तो मेरा कर्तव्य पूरा नहीं होगा। पुत्र उत्तम, यदि तुम इतना ही आग्रह कर रहे हो तो जाओ, रानी मदयंती के मणिकमय कुंडल मेरे लिए ला दो। जो आज्ञा माता श्री। इतना कहकर उत्तम वहां से कुंडल लेने के लिए चल दिया। जब यह बात महर्षि गौतम ने सुनी तो उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या से कहा, देवी अहिल्या, तुमने ठीक नहीं किया है। राजा सुदास मनुष्य नहीं, वह अब नरभक्षी हो गया है। उत्तम तो जीवित ही नहीं बचेगा। स्वामी, गुरुकुल में रहकर उसने जो शिक्षा प्राप्त की है, अगर वह शिक्षा काम न आई तो उसका गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना व्यर्थ हो जाएगा। उधर उत्तम चलते चलते एक निर्जन वन में पहुंचा। तभी उसके सामने एक भयानक राक्षस आ गया। मेरा अहोभाग्य, बिना परिश्रम किए ही शिकार मेरे पास आ गया। इस समय मुझे भूख भी बहुत जोर से लगी है और आहार की खोज में ही निकला था और तुम मुझे मिल गए। अब तो आत्मा तृप्त हो जाएगी तुम्हें खाकर। हे राक्षस भाई, मैं गुरु दक्षिणा के लिए राजा सुदास की राजधानी जा रहा हूँ। मुझे रानी मदयंती के कुंडल चाहिए और गुरु दक्षिणा के लिए जाते हुए इंसान को मारना अच्छी बात नहीं। राक्षस और जोर से हंसा और बोला। उत्तम राक्षस को देखकर तनिक भी नहीं डरा। वह बड़े साहस के साथ बोला, मैं ही राजा सुदास हूँ। मेरी एक छोटी सी भूल के कारण साधु के श्राप से मेरी यह हालत हो गई है। राक्षस भाई, मुझे जाने दो। नहीं, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है।
मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें अभी खाऊंगा, तभी मेरी भूख शांत होगी। हाँ। हे राजन, मैं आपको श्राप से तो मुक्त नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन मैं एक वचन देता हूँ कि गुरु दक्षिणा चुकाकर मैं आपके पास वापस अवश्य आऊँगा। यह मेरा भाग्य है कि जो गुरु दक्षिणा मुझे देनी है वह आपके अधीन है। आप मेरी सहायता करें। ठीक है, इस दशा में तो देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मैं रानी के पास जाकर कुंडल देने के लिए भी नहीं कह सकता। तुम्हारी सत्यवादिता पर मैं प्रसन्न हूँ, इसीलिए अभी तुम्हें जाने दे रहा हूँ। जाओ, रानी से कुंडल के लिए कहना और उसे यह भी कहना कि मैं इस दशा में तुम्हें जंगल में मिला था और मैंने ही कुंडल देने के लिए कहा है। धन्यवाद राक्षस भाई। उत्तम वहां से चल दिया और वह राजा सुदास की राजधानी में पहुंचा। उसने रानी मदयंती से भेंट की और अपने आने का प्रयोजन बताया। श्रापग्रस्त राजा से भेंट होने तथा कुंडल देने की भी बात बताई। उत्तम की यह बात सुनकर रानी मदयंती, विप्रवर, मैं अपने पति की आज्ञा नहीं टाल सकती। तुम बेशक मेरे कुंडलों को ले जा सकते हो, परंतु ये कुंडल दिव्य हैं। इन्हें यदि पृथ्वी पर रख दिया तो कोई नाग इन्हें हड़प सकता है। अपवित्र अवस्था में इन्हें धारण करने पर यक्ष उड़ा ले जा सकते हैं। पहनकर सो जाने पर देवताओं द्वारा चुराए जाने का डर है। अतः गुरु माता तक पहुंचाने के लिए तुम्हें बड़े साहस और सावधानी की जरूरत पड़ेगी। उत्तम कुंडल लेकर आश्रम की ओर चल पड़ा। रास्ते में उत्तम को फलों से लदा पेड़ दिखाई दिया। ओहो, बड़े जोर की भूख लगी है। चलो थोड़े से फल खा लेता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। फिर उत्तम वृक्ष पर चढ़कर फल खाने लगा। तभी दोनों कुंडल छिटक कर नीचे गिर पड़े। यह देखकर उत्तम जल्दी से पेड़ से नीचे उतरा, लेकिन तब तक एक नाग दोनों कुंडलों को लेकर अपने बिल में घुस गया। उत्तम मन ही मन सोचने लगा। उत्तम को लगा उसका परिश्रम व्यर्थ ही चला जाएगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह एक पेड़ की डाल से सर्प का बिल खोदने लगा। उत्तम बिल खोदते खोदते थक गया, पर बिल का कहीं अंत नहीं हो रहा था। वह लगातार खोदता रहा। उत्तम का यह संकल्प देखकर इंद्र एक साधु का वेश बनाकर उत्तम के पास पहुँचे। बेटा, इस साधारण सी लकड़ी से बिल का अंत नहीं मिलेगा। ये लो, इस फावड़े से खोदो, तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। उत्तम ने साधु रूपी इंद्र के फावड़े से बिल को खोदा तो दूर तक गहरा गड्ढा हो गया। उत्तम ने देखा कि कुंडल का दिव्य प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है और नाग कुंडलों को घेर कर बैठा हुआ था। नाग ने जैसे ही इंद्र को देखा, वह वहां से भाग गया। फिर उत्तम ने कुंडल उठा लिए। साधु महाराज, मेरी मदद के लिए धन्यवाद। जाओ बेटा, तुम्हारी यात्रा निर्विघ्न पूर्ण हो। उत्तम आश्रम पहुंचा। गुरु माता अहिल्या को कुंडल देकर प्रणाम किया। पुत्र, तुमने बहुत ही साहस का काम किया है। जाओ, घर जाओ और हमेशा खुश रहो, मेरा आशीर्वाद है। गुरुदेव, घर जाने से पहले मुझे एक वचन को पूरा करना है। फिर उत्तम ने राक्षस बने राजा सुदास के बारे में महर्षि को बताया। यह सुनकर महर्षि गौतम चिंतित हो गए और बोले, वत तुम स्वयं ही क्यों मृत्यु के मुख में जा रहे हो? एक बार तुम बच गए हो,
किंतु यदि अब तुम उसके सामने पहुँचे तो वह निश्चय ही तुम्हारा भक्षण कर लेगा। गुरुदेव, सत्य की रक्षा के लिए आपने मुझे जो शिक्षा दी है उसे प्राणों के भय से मैं कैसे छोड़ दूं? जैसी तुम्हारी इच्छा पुत्र। वह लौटकर उसी जंगल में पहुंचा। उत्तम को देखकर राक्षस फिर प्रकट हो गया। राक्षस भाई, मैं गुरु दक्षिणा का कार्य पूरा करके अपना वचन निभाने के लिए आपके पास लौट आया हूँ। आप अपनी इच्छा पूरी कीजिए। राक्षस ने सामने खड़े उत्तम को देखा। न मौत का डर, न जीवन का मोह। उत्तम के चेहरे पर सत्य का तेज झलक रहा था। उत्तम को देखते देखते राक्षस का स्वरूप बदलने लगा। वह फिर राजा सुदास के रूप में आ गया। हे विप्रवर, आपने अपनी सत्य निष्ठा से मुझे श्राप से मुक्त करा दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्राप देने वाले साधु से मैंने अपनी मुक्ति का उपाय पूछा था तो उन्होंने कहा था किसी दिन एक सत्यनिष्ठ शिष्य आएगा, अपने जीवन की परवाह किए बिना अपने वचन की रक्षा के लिए तुम्हारा आहार बनने के लिए उपस्थित होगा। बस उसी क्षण तुम श्राप मुक्त हो जाओगे। और मैं अब श्राप मुक्त हो गया। तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद विप्रवर। फिर राजा सुदास और उत्तम दोनों खुशी खुशी अपने घर चले गए। एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम भोला और दूसरा का नाम शंकर था। भोला अपने भाई के मुकाबले बहुत ही गरीब था। एक दिन गांव के मुखिया के साथ शंकर अपनी भाई की दुकान पर आया। कैसे हो भोला भाई? भाई, सब ईश्वर की कृपा है। भाई, तुम तो मुझसे केवल 2 या 3 साल ही छोटे हो और हम दोनों ने दुकान भी साथ में खोली थी। लेकिन आज देखो मैं कहाँ हूँ और तुम कहाँ हो। सब ईश्वर की ही कृपा है। यह सच है भाई कि मैं आपसे बहुत गरीब हूँ और कभी कभी तो अपनी पत्नी को पेट भर भोजन भी नहीं खिला पाता। लेकिन यकीन मानो भैया, इसके बाद भी हम लोग बहुत खुश हैं। हमें भगवान से कोई शिकायत नहीं। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मुझसे यह तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती। अपने बच्चों को नए कपड़े पहनते हुए देखता हूँ और तुम्हारे बच्चे को फटे पुराने कपड़े पहनते देखता हूँ तो मेरे दिल को बहुत बुरा लगता है। आखिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई जो हूँ। बड़े भैया, आप मेरे लिए इतना सोचते हैं, वही काफ़ी है। अरे तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ, अपने टूटे फूटे घर को छोड़कर मेरे घर में क्यों रहने नहीं आ जाते। ना तो इस घर में टीवी है, ना पंखा है और ना ही शरीर ढकने के लिए कपड़े। नहीं भैया, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। मैंने कहा ना, मेरा परिवार बहुत खुश है और मुझे भगवान से कोई शिकायत नहीं। अरे देखो भोला, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। तुम्हारा जो टूटा फूटा घर हाईवे के किनारे है, आज हाईवे के किनारे की ज़मीन दाम बहुत अच्छे मिल रहे हैं। मेरी जान पहचान भी है। तुम कहो तो मैं खरीदार से बात करूं, तुम्हें अपने घर के अच्छे पैसे मिल जाएंगे और उसके बाद तुम कोई नया काम शुरू कर सकते हो और गांव में कोई अच्छा सा घर भी खरीद सकते हो। शंकर की यह बात सुनकर भोला गहरी सोच में पड़ गया। तभी शंकर के बगल खड़ा मुखिया बोला, शंकर बिल्कुल सही कह रहा है। अरे आज के ज़माने में इतना कोई भाई अपने भाई के लिए नहीं सोचता। भोला, शंकर तुम्हारी बहुत फिक्र करता है।
मैं जानता हूँ फैसला लेना तुम्हारे लिए बहुत कठिन होगा। तुम घर जाकर आराम से सोचना, फिर कुछ कहना। ठीक कहा ना मुखिया जी? मुझे सोचने का समय चाहिए। कोई बात नहीं, पर तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है, जल्दी बताना। इतना कहकर शंकर मुखिया के साथ वहां से चला जाता है। दरअसल शंकर एक लालची इंसान था। उसकी नज़र भोला के घर पर बहुत पहले से थी और भोला बहुत सीधा साधा इंसान था जो अपने भाई का बहुत सम्मान करता था। शंकर, क्या लगता है, क्या भोला तुम्हारी बात मानेगा? मैं अपने भाई को अच्छी तरह से जानता हूँ। वह एक नंबर का मूर्ख और बेवकूफ़ है। देखो ना, मैं कहाँ और मेरा भाई कहाँ। बेचारे को इतना भी नहीं पता कि मैंने उसके हिस्से में कितना घपला किया है। मेरे पिताजी भोला को यही बात आने वाले थे कि वह बीच में ही मर गए। अच्छा, जमीन हड़पने के बाद अब तुम उसकी दुकान भी हड़पोगे? अरे बेचारे के पास दुकान तो रहने दो, नहीं तो भोला, उसकी बीवी बच्चे भी सड़क पर आ जाएंगे। मैं तो हमेशा अपने फायदे की ही सोचता हूँ। फिलहाल तो मेरा फायदा उसका घर बेचवाने में है। वैसे तो उसके घर के लाखों रुपए मिलेंगे, तो भोला को कितने रुपए दोगे? मुखिया, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। कुछ दिन उसे अपने घर में रखूंगा, फिर उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। अरे अगर ये घर बेच दोगे तो रहोगे कहाँ? अरे तुम चिंता क्यों करती हो गीता? भैया ने कहा है तब तक वो हमें अपने घर में रख लेंगे। गीता, सोचो, अगर हमारे पास पैसे होंगे तो हम नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। पता नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। गीता, तुम तो जानती हो लोग हाथ से बने बर्तन नहीं खरीदते, और हमारा बेटा भी बड़ा हो गया है। उसकी पढ़ाई लिखाई का क्या तुमने सोचा है? भोला की बात सुनकर गीता चुप हो गई। अगले दिन भोला शंकर के पास गया। भैया, मुझे आपका फैसला मंजूर है। अपना घर बेचने के लिए मैं तैयार हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी भोला। तुम एक काम करो, तुम आज ही अपने परिवार को लेकर यहाँ आ जाओ। मैं शाम को ही बिल्डर से बात कर लेता हूँ। कल तक तुमको तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। भोला अपने परिवार को शंकर के घर पर ले आया। भोला के परिवार को देखकर शंकर की बीवी गुस्से से आग बबूला हो गई और शंकर से बोली, आप भी ना भिखारियों को ले आते हैं। इनका हुलिया तो देखो, जैसे सालों से नहाया धोया नहीं, और कपड़े तो देखो, हे राम। अरे धीरे बोलो भाग्यवान, अगर कहीं गलती से भोला ने सुन लिया तो किए कराए पर पानी फिर जाएगा। लेकिन आप मेरी बात कान खोलकर सुन लो, इनको मैं ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। हाँ, बताए दे रही हूँ। अरे सब्र करो, 2-3 दिन की ही बात है, सब ठीक हो जाएगा। शंकर ने बड़ी चालाकी से भोला का अंगूठा सादे स्टाम्प पेपर पर लगवा लिया। भोला अपने भाई पर बहुत भरोसा करता था। शाम को शंकर ने उस जमीन को लाखों रुपए में बेच दी। भैया, हमें यहाँ रहते हुए 3 दिन हो गए हैं। मेरी पत्नी यहाँ पर असहज महसूस कर रही है। आप मुझे मेरे पैसे दे दो तो मैं यहाँ से चला जाऊँ। भोला की यह बात सुनकर शंकर गुस्से से बोला, कौन से पैसे और कैसे पैसे? भैया, मेरे घर के पैसे जो आपने बेचा था। ओह, अरे मैं तो बताना ही भूल गया। भोला, बात दरअसल यह है कि वह व्यापारी धोखेबाज निकला।
उसने घर और हाईवे के किनारे की जमीन धोखे से अपने नाम करवा ली। यह सुनकर भोला के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अरे भैया, अब मैं कहाँ जाऊंगा? अब मुझे क्या पता तुम कहाँ जाओगे, क्या करोगे। अब तुम्हारी किस्मत ही खराब है तो मैं क्या करूं। और सुनो, आज शाम को ही अपने परिवार को लेकर घर से निकल जाना। लेकिन भैया, मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे पास तो अब रहने के लिए घर भी नहीं। भोला, देखो, ये सब मुझे नहीं पता। तुम मेरे भाई हो, इसीलिए मैं मुंह से बात कर रहा हूँ। अगर तुम लोग मेरे घर से नहीं गए तो मैं तुम्हें धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगा, समझ गए? भोला रोता हुआ अपनी पत्नी और अपने बेटे को लेकर अपनी दुकान के पास बैठ गया। तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। मैं भैया पर कितना विश्वास करता था। आप चिंता मत कीजिए, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। आप एक काम क्यों नहीं करते, आप दूसरे गांव में जाकर बर्तन बेच कर देखिए, शायद वहां बिक जाए। पत्नी के कहने पर भोला दूसरे गांव में बर्तन बेचने जाने लगा। भोला के सारे बर्तन एक दिन में ही बिक गए। गीता, तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी। मेरे हाथ के बने सारे बर्तन बिक गए। अब मैं बहुत मेहनत करूंगा और ढेर सारे बर्तन बनाऊंगा। एक दिन भोला सारे बर्तन बेचकर अपने घर वापस लौट रहा था। कितनी गर्मी है, चलो थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। तभी भोला एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। तभी एक साधु पोटली लिए हुए भोला के पास आया और बोला, बेटा, क्या मैं यहाँ थोड़ी देर आराम से बैठ सकता हूँ? क्यों नहीं बाबा, जंगल तो सबका है, जरूर बैठो। बेटा, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। भोला ने अपना पानी साधु बाबा को दे दिया। साधु बाबा ने सारा पानी पी लिया। अरे बेटा, मैंने तो तुम्हारा सारा पानी पी लिया, अब तुम क्या पियोगे? कोई बात नहीं बाबा, मुझे ज़्यादा प्यास नहीं लगी है, मैं घर जाकर पी लूँगा। अच्छा बेटा, तुम क्या काम करते हो? बाबा, मैं मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ और गांव-गांव जाकर बेचता हूँ। बेटा, तुमने मुझे पानी पिलाया है, तुम इस तवे को रख लो। जाओ, मैं ये तवा तुम्हें देना चाहता हूँ। ये एक जादुई तवा है। मुझे माफ़ करना बाबा, मैं आपकी भेंट नहीं ले सकता। मैं एक मेहनती व्यक्ति हूँ और मैं अपनी मेहनत पर विश्वास करता हूँ। बेटा, जीवन में कभी न कभी तुम्हें इसकी आवश्यकता जरूर पड़ेगी। इतना कहकर साधु बाबा वहाँ से चले गए। अरे, मुझे लगता था मैंने तो अपने भाई को बर्बाद कर दिया, लेकिन ये तो फिर से तरक्की करने लगा। अरे, तुम अपने भाई से इतना नफरत क्यों करते हो? बचपन में पिताजी मुझसे ज़्यादा इसे प्यार करते थे, इसीलिए मैंने कसम खाई थी, मैं अपने भाई को बर्बाद कर दूंगा। अब तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसके पास जो कुछ था तुमने उससे ले लिया, तो वह अब तुम्हारा विश्वास कभी नहीं करेगा। वो मुझ पर विश्वास करे या ना करे, क्योंकि मैंने सादे स्टाम्प पर उसका अंगूठा लगवा लिया था। कल ही मैं उसकी दुकान और बर्तन पर अपना कब्जा कर लूँगा, फिर देखता हूँ वो क्या करता है। अगले दिन शंकर ने भोला को दुकान से धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया और उसके सारे बर्तनों को छीन लिया। वह बेचारा रोता हुआ उसी पेड़ के पास जाकर बैठकर रोने लगा। तभी वहाँ वही साधु बाबा आकर बोले,
मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हें बहुत जल्द ही इस तवे की ज़रूरत पड़ेगी। लो, ये तावा ले जाओ और इसे ज़मीन में गाड़ देना। इसमें से बर्तनों का एक पेड़ उग जाएगा। बाबा जी, क्या यह संभव है? बर्तनों का भी पेड़ होता है? बेटा, धरती के लिए कुछ भी असंभव नहीं है और यह एक जादुई तवे का पेड़ है। इसे जमीन में गाड़ जरूर देना, फिर तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। भोला साधु के कहे अनुसार तवे को जमीन में गाड़ दिया। अगले दिन जब भोला सोकर उठा तो उसने देखा उसके सामने बहुत बड़ा बर्तन का पेड़ था। उस पेड़ में सभी प्रकार के बर्तन लगे हुए थे। हे भगवान, आपका लाख लाख धन्यवाद। फिर भोला और उसका परिवार उसी घर में रहने लगा। अब भोला रोज पेड़ से बर्तन तोड़कर बाजार में बेचने जाता। कुछ ही दिनों में भोला बहुत अमीर व्यक्ति बन गया। जब यह बात शंकर को पता चली, बस अब बहुत हो गया, अब मैं अपने भाई को जान से ही मार दूंगा। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम इतना गिर जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मुझे तुम्हारे साथ की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आज ही जाकर अपने भाई का काम तमाम कर दूंगा। भोला को मारने के लिए शंकर घर की ओर बढ़ा। तभी पेड़ से एक तवा टूटकर शंकर के सिर पर गिर पड़ा। शंकर की वहीं पर मौत हो गई। देखो ना भैया, हमेशा बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। हाँ,